नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेल और बैटरी। आज का हमारा टॉपिक है सेल और बैटरी। सेल को कैसे जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं, कब वोल्टेज अधिक होता है, कब वोल्टेज कम मिलता है, आज हम इसके बारे में आपसे बातें करने वाले हैं। तो जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी लिखने का अभ्यास कर रहे हैं किस पेन टाइप से किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये समझ लो एक प्रकार का ऑडियो सेक्शन है। तो शुरू करते हैं, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे हम बात करते हैं सेल किसे कहते हैं? आप लोग बैटरी नाम सुने होंगे। तो बैटरी में जो अगर एक बैटरी है तो एक बैटरी को हम सेल कहते हैं, लेकिन सेलों के कंबाइंड को हम बैटरी कहते हैं। दोस्तों जैसे टार्च होता है, टार्च में अगर एक बैटरी लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। लेकिन सेलों के कंबाइंड को हम क्या कहते हैं? तो बैटरी कहते हैं। सेल एक स्थैतिक युक्ति है जो रासायनिक क्रिया को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसे जो है इस सिंबल के द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो इसे हम जो दर्शाते हैं ये इसका सिंबल होता है। देख लीजिए इसका सिंबल हमारा कैसे होता है। सेल का जो सिंबल बनता है ये इस प्रकार से सिंबल बनता है। ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होता है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम सेल कहते हैं। और सेल का सिंबल इस प्रकार से बना होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल के बारे में अगर बात करते हैं तो प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? जिन सेलों में रसायनों के रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। इनमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। इनमें रासायनिक क्रिया कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होती है, अर्थात एक बार चार्ज कर देने के बाद यह सेल बेकार हो जाती है। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले जो स्थानांतरीय क्रिया दोष को जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ा करके दूर किया जा सकता है। अगर प्राथमिक सेल के बारे में बात करते हैं तो ये कई प्रकार के होते हैं। पहला बोल्टोइक सेल होता है, दूसरा डेनियल सेल होता है, तीसरा जो है लेक्लांसी सेल होता है, शुष्क सेल होता है। इस प्रकार से कई सेलें होती हैं। हम अब एक एक सेल के बारे में आपसे बात करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बातें करते हैं बोल्टोइक सेल के बारे में। किसके बारे में? बोल्टोइक सेल के बारे में बातें करते हैं। बोल्टोइक दोस्तों थोड़ा सा लिखने में समस्याएं हो रही हैं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा तो फिर कोई समस्याएं नहीं होंगी। तो पहला कौन सा सेल है? पहला सेल है बोल्टोइक सेल। तो बोल्टोइक सेल के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने जो है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा करके इसे बनाया था। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। तन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 ये तन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। तो तथा एनोड एवं कैथोड के रूप में क्रमशः जस्ता की छड़ एवं तांबे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा एनोड एवं कैथोड के रूप में क्रमशः जस्ता की छड़ एवं तांबे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इनका विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। इनका जो विद्युत वाहक बल होता है कितना होता है? तो इनका विद्युत वाहक बल अर्थात EMF है। इनका जो EMF होता है कितना होता है? तो 1.08 वोल्ट होता है। 1.08 वोल्ट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डेनियल सेल के बारे में। अब हम अगला क्या बात करते हैं? डेनियल सेल के बारे में। तो जो डेनियल सेल होता है, कौन सा सेल के बारे में बात कर रहे हैं हम? डेनियल सेल। तो हो गया डेनियल। अब हम बात करते हैं आपसे डेनियल सेल के बारे में। तो अगर हम डेनियल सेल के बारे में आपसे बातें करते हैं
तो कैथोड के रूप में तांबे का एक बेलनाकार पात्र प्रयोग किया जाता है। बर्तन में ऊपर की ओर तांबे का छिद्र युक्त छज्जा बना होता है जिसमें कॉपर सल्फेट के ठोस रवें भरे जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का घोल प्रयोग किया जाता है। जो डेनियल सेल का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा अपने बुक में देख लीजिएगा। और ये जो डेनियल सेल होता है, एक लंबे बेलनाकार संधारित्र पात्र में तनु सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 भरा जाता है और उनके बीच में एक जस्ते की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है। अगर डेनियल सेल का अगर हम विद्युत वाहक बल पूछते हैं, इसका अगर EMF पूछते हैं विद्युत वाहक बल, तो कितना होता है 1.1 वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल कितना होता है 1.1 वोल्ट इसका विद्युत वाहक बल होता है जो स्थिर रहता है। अगर हम इनका आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बातें करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में अगर बातें करते हैं तो इनका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है 2 से 6 ओम होता है। 2 से 6 ओम होता है इनका आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब हम आपसे बात करते हैं लेक्लांसी सेल के बारे में। लेक्लांसी सेल जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का घोल होता है। इसमें कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है तथा इलेक्ट्रोड में डुबोई जस्ते की छड़ एनोड का कार्य करती है। इसमें विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 रहता है। लेक्लांसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, हम दोस्तों अब यहाँ पर लेक्लांसी सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेक्लांसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है कितना होता है, देखिए सब हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। तो लेक्लांसी सेल का अगर विद्युत वाहक बल पूछा जाता है तो कितना होता है 1.46 वोल्ट होता है। 1.46 वोल्ट होता है। और लेक्लांसी सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पूछता है, किसके बारे में, तो आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध 1 से कितना होता है 5 ओम होता है। 1 से 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध होता है। वोल्टोइक तथा लेक्लांसी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना विद्युच्छालन कहलाता है। हम अब बात करते हैं शुष्क सेल। शुष्क सेल को हम ड्राई सेल कहते हैं। शुष्क सेल को हम क्या कहते हैं, तो ड्राई सेल कहते हैं। शुष्क सेल लेक्लांसी सेल का ही संशोधित रूप होता है। इसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ स्थापित होता है जो कैथोड का कार्य करता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरी जाती है। अगर हम यहाँ पर ड्राई सेल अर्थात शुष्क सेल के बारे में बात करते हैं तो इनका जो विद्युत वाहक बल होता है कितना होता है, इनका जो विद्युत वाहक बल होता है वो 1.4 से 1.5 वोल्ट तक होता है। कितना होता है, 1.4 से 1.5 वोल्ट तक होता है। इसका पर जो शुष्क सेल होता है हम उसका प्रयोग टार्च हुआ, दीवार घड़ी हुआ, विद्युत घंटी आदि में हम करते हैं। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मुख्य रूप से विध्रुवक होता है। अब हम बात करते हैं मरकरी के बारे में। अगर हम मरकरी के बारे में बात करते हैं तो इसमें स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है जिनकी तली में मरकरी ऑक्साइड चूर्ण की HgO पर एक परत होती है जो विध्रुवक एवं कैथोड की भांति कार्य करता है। इसमें पोटेशियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, KOH कहते हैं। इसमें पोटेशियम ऑक्साइड की लुगदी जिंक ऑक्साइड के साथ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट परत के ऊपर शुद्ध जस्ता चूर्ण का एनोड बनाया जाता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल, अगर हम मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल के बारे में बातें करते हैं तो कितना होता है, अगर हम मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल के बारे में बात करते हैं तो 1.35 से लेकर के 1.4 वोल्ट तक होता है। 1.4 वोल्ट तक होता है। ये सब चीज़ें दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि यही सब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इनका जो व्यास होता है, मरकरी सेल का जो व्यास होता है वो 4 mm से और ऊंचाई जो होती है 2.5 mm तक होती है।
मरकरी सेल का दूसरा नाम बटन सेल होता है। मरकरी सेल का दूसरा नाम क्या होता है? बटन सेल होता है। BUTTON बटन सेल होता है। जब मरकरी सेल का उपयोग हम कलाई, घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितना बताया जा रहा है उसको सबको याद कर लीजिएगा। अभी लिखने में थोड़ी समस्याएं हो रही हैं, इसी प्रकार से कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल, इसकी संरचना भी मरकरी सेल की भांति होती है, लेकिन इसमें HgO के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका EMF 1.5 वोल्ट होता है। यह मरकरी सेल की अपेक्षा महंगा होता है, परंतु इनकी दक्षता उच्च होती है। इनका उपयोग अति लघु आकार एवं डिजिटल उपकरणों में किया जाता है। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल जो होते हैं, इनका EMF कितना होता है? इनका जो विद्युत वाहक बल होता है कितना होता है? तो सिल्वर ऑक्साइड सेल का विद्युत वाहक बल, इसका EMF के बारे में अगर बातें करते हैं तो इनका EMF कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। 1.5 वोल्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इतना ही इस वीडियो में टोटल हम इतना ही लेकर बताने वाले हैं। ये हम आज प्राइमरी सेल का टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम आपको सेकेंडरी सेल के बारे में बात करते हैं। तो जो दोस्त वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसी प्रकार से आगे का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में ये भी बता दें कि आगे मैं पढ़ाऊँ कि इसी पर स्टॉप कर दूं। जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में पुनः आपसे मिलेंगे। नमस्कार।